हेलो दोस्तों। मैं हूं रश्मि साबले और आज मेरे साथ है नीरज पॉल। नीरज नीरज कौन? हेलो। नीरज मेरी ही स्कूल का है और ये मुझसे 1 साल सीनियर है। वैसे में लेकिन लगता नहीं। हमारी मुलाकात हाँ, वो लगता नहीं है, मुझसे छोटा ही लगता है। ये बात तो है। लेकिन ये जब और हमारी मुलाकात कैसे हुई? हम दोनों ही बॉम्बे में। और हुआ ये, वैसे तो मैं पूना में हूं अभी, लेकिन जब भी बॉम्बे जाना होता था तो एक बार हमारा स्कूल रियूनियन हुआ बॉम्बे में। ये 6-7 साल पहले की बात है। और वहां मेरी मुलाकात हुई मेरे स्कूल के सीनियर्स, मेरे साथ पढ़ने वाले और जूनियर्स से। और जो मुझसे 1 साल सीनियर थे ना, वो तो जैसे उनके साथ हम बड़े हुए हैं। और खासकर नीरज की बात तो ये बताऊं कि हम दोनों ही एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करते थे, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, पोएम रेसिटेशन में पार्टिसिपेट करते थे। और ये उस जमाने की बात है जब पोएम को पोएम ही बोलते थे, आजकल ये पोअम या पोम बोलना चालू कर दिए लोग। तो खैर, नीरज अपने बारे में बताओ बस। वेल, रश्मि, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ी जोरदार चीज है जो हमारे टाइम पे नहीं थी। इनफैक्ट बहुत साल लग गए वापस साथ में आने में। और इफ यू रिमेम्बर, हम शुरू से जब जब हम डिबेट और एलोक्यूशन और इन चीजों में जाते थे, हम अक्सर बातें क्या करते थे कि लाइफ में कभी स्टेज हमने बहुत शेयर किया है साथ में। तो इफ यू रिमेम्बर, एग्जैक्टली। एक कंपटीशन में, हम डिबेट कंपटीशन में गए थे। मैं टॉपिक के अगेंस्ट में था, पक्ष विपक्ष जो होता था, और हम दोनों ने उसमें हाँ हाँ फर्स्ट प्राइज जीता था। इंटर स्कूल कंपटीशन था और वो हाँ भिलाई के वो दिन। तब हम ये बात किया करते थे कि एक ही मंच शेयर करना, और पता नहीं ये हाँ। मंच वर्चुअल कब हो गया इतने सालों में। एग्जैक्टली हमारे लिए हाँ। तो मंच, फिजिकल मंच हुआ करता था। बट यस, मैं इन दिनों देहरादून में हूँ, जैसे तुम्हें पता है। तो मैं इन दिनों हाँ हाँ। वादियों में हूँ और वादियां एंजॉय कर रहा हूँ। बट फैबुलस कनेक्टिंग विद रश्मि। अब रश्मि ने मेरी बातें तो बहुत कर दी, मैं रश्मि के बारे में हालांकि जो सुनने वाले हैं, रश्मि को तो बहुत से लोग जानते हैं। रश्मि इज अ वेरी बिग नेम इन 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 द इंडस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जहाँ पे कि रश्मि पोइट्री करती हैं, रिसाइट करती हैं, लिखती हैं। शी इज अ फैबुलस नरेटर, होस्ट, एंड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर है। तो रश्मि हाँ। के साथ ये वाला सीरीज करने में मुझे बड़ा मजा आने वाला है। और हम आपके लिए कोई बहुत मजेदार चीजें लेकर के आने वाले हैं आने वाले दिनों में। और हमारी सीरीज का नाम है, रश्मि बता देते हैं अपनी सीरीज का नाम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सीरीज का नाम है जाने भी दो यारो, बाय रश्मि एंड नीरज। हाँ, बिल्कुल सही। और इसलिए हमने ऐसा नाम रखा है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, थोड़े मस्त मौला टाइप के हैं। बिल्कुल। हमने वैसे वैसे हम लोगों ने भी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन एक ऐसा दौर आया था नीरज, जैसे कि वो लॉकडाउन का समय था, कोरोना काल था, जबकि हम लोगों को लगने लगा था कि जिंदगी जैसे कहीं ना कहीं थम सी गई है और हम आगे क्या गई है। होने वाला। बिल्कुल सही। मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसे लगता था कि बस रुक गया, क्या क्या सब कुछ रुक गया। और तब जब धीरे धीरे जब सब सामान्य हुआ, नॉर्मल हुआ, तब हम लोगों ने सोचा कि हाँ, बस यार जाने भी दो। अब ना बहुत ज्यादा सीरियसली कहीं कुछ नहीं लेना है, जो है आज है। आज बात करनी है, आज मिलना है, आज यादें करनी है। वो बचपन के दिन तो आज ही करेंगे। ये नहीं कि एक हफ्ते बाद मिलेंगे ना रियूनियन में तब करेंगे, नहीं। और तुमने बहुत बात कही, वो टेक्नोलॉजी जो है ना, मैं सच बोलती हूँ कि जिसने भी ये बनाया है उसका तो मतलब तहे दिल से शुक्रिया कि बहुत भाई बहुत तुम शुक्रिया। देहरादून में, मैं यहाँ पुणे में। और और बहुत बचपन सही की रश्मि। यादें कुछ याद करो ना प्लीज। हाँ रश्मि, बिल्कुल। जो हमारे सुनने वाले, मेरे ख्याल से हमारे जो बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, और इनफैक्ट अगर कॉमन ना भी हो हाँ, तो वो 2550 हमारे जो ऑडियंस होंगे, वो सही। भिलाई हाँ भिलाई के होंगे, और वो भिलाई को डेफिनेटली बहुत हाँ मिस हाँ। करते होंगे। हम्म भिलाई दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही प्यारा शहर है। इस शहर से मैक्सिमम इंजीनियर्स एंड आईआईटियंस निकले हैं और आज भी निकलते हैं। नाउ डेज इट इज हम्म। कॉल्ड एज एन एजुकेशनल हब। और स्टील भिलाई, सिटी, हाँ। यस, भिलाई स्टील सिटी, हाँ। स्टील सिटी। तो हम सबके पेरेंट्स भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, और यस। वहाँ पे सड़कें हुआ करती थी जिनके नंबर हुआ करते थे। रश्मि, तुम्हें याद है तुम्हारा हाँ घर का नंबर? हाँ हाँ, स्ट्रीट 16 अभी भी याद है, क्वार्टर नंबर 1 भी।
वो सेक्टर भी याद है। 4। सेक्टर 4। 4 सेक्टर मेरा 4। क्वार्टर नंबर 3 है, स्ट्रीट नंबर 34, सेक्टर 4, देखो, शंकराचार्य स्कूल के बिल्कुल पास वाला। एग्जैक्टली। सो हाँ। सो और मुझे मुझे जो एक चीज मैं बहुत मिस करता हूँ रश्मि, जो हम हमेशा बात करते हैं, वो है वो एक कॉमरेडरी, वो एक अपनापन जो हमारी स्ट्रीट्स में और पड़ोसियों में हुआ करता था, एग्जैक्टली। हाँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एक यस छोटा यस भारत हुआ यस। करता था उन स्ट्रीट्स में। हाँ और हर हाँ। त्योहारों को मिलके मनाना, और बहुत बड़ी बात। लाइट गोल हो जाती थी, तुम्हें याद है लाइट जब गोल हो फिर जाती हाँ हाँ, फिर सब इकट्ठा हो जाते थे किसी एक के घर के कंपाउंड में, वहां बातें होती थी, अंताक्षरी होती थी। और और बच्चों तुमने की रेस बहुत टिप बड़ी होती बात थी। कही। हाँ हाँ, रेस्टिप खेलते थे। हाँ। रेस और टिप तुम मैं बता दूं, भी जिनको नहीं पहाड़, पता है, लुका छुपी को हम रेस नदी टिप पहाड़ कहते खेलते थे। हाँ। हैं। नदी, पहाड़, झाड़, बंदर, और पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब नाम हुआ करते थे। तो ये यादें जो है, ये कहीं ना कहीं जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है रश्मि। और इन यादों को आज भी हम याद करते हैं, अपने उन पुराने हाँ। दोस्तों को, पुरानी सड़कों को। आज भी जब मैं भिलाई जाता हूँ तो हम्म। दुख तो बहुत होता है अपने पुराने घर को देख के, यादें बहुत आती हैं, बट देन कहीं ना कहीं वो एक मन में सुख होता है कि हमने एक बहुत अच्छा बचपन जिया है, राइट? व्हाट डू यू से? बहुत सही। नहीं, बिल्कुल सही, एकदम 16 आने सच कहा है तुमने। और खासकर जब तुमने बताया कि भाई हर स्ट्रीट में एक छोटा भारत होता था। मतलब हमारे बगल में राव आंटी, एक तरफ चक्रवर्ती आंटी, एक तरफ डे आंटी, एक तरफ महतो आंटी, एक तरफ सिंह अंकल। मतलब हर हर भाषा के लोग, एक तरफ बंगाली, एक तरफ साउथ इंडियन। और ऊपर से तुमने ये बहुत अच्छा बताया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड एवरीथिंग, मतलब हमारे यहाँ दो तीन चर्चेस थे सेक्टर में, है हम्म। ना। और गुरुद्वारे थे, मंदिर था, अयप्पा फिर टेम्पल था। था साउथ इंडियंस के हाँ लिए, हाँ, एग्जैक्टली, यस। मॉस्क था हमारे यहाँ। मतलब मैंने खुद संडे मासेस अपनी एक फ्रेंड के साथ, लीना विलियम्स के साथ अटेंड किया हुआ है, सेक्टर 6 का चर्च। तो वाह। और उसके यहाँ एक वेडिंग हुई थी चर्च में, तो उसमें हम गए थे। तो एक छोटा भारत, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जिसने हम लोगों को इतना स्ट्रांग बनाया है ना, वो उसको शायद भूलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल। इसलिए मुझे, कि मैं जब तुमसे पहले बार मिली थी ना, तो मुझे वही पूरी चीजें याद आ गई कि हाँ, कैसे वो कौशल मैम हम लोगों को प्रिपेयर करती थी हमारे डिबेट्स के लिए। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वही तो था यार, कि टीचर्स हमारे, और वो स्कूल, स्कूल की दीवारें, मतलब भिलाई के स्कूल का लोग। ऑडिटोरियम, सेक्टर 4 स्कूल का, एग्जैक्टली। हाई स्कूल का, हाँ आई थिंक हम मिडिल हाँ स्कूल अलग अलग जगहों से आए थे, हमारा सेम। हाँ हाँ, हाँ, मिडिल नहीं नहीं, स्कूल अलग था। मेरा अलग था। सेक्टर 2 था, मिडिल स्कूल। था हाँ मेरा सेक्टर 4 मिडिल हाँ। स्कूल था, बट देन हम हाई स्कूल में काफी साथ में थे। हाई स्कूल में, हाँ वो भाई। वो ऑडिटोरियम हमारा, वो कॉरिडोर्स, वो हाँ स्कूल यूनिफॉर्म, वो हाँ स्काउट्स, गाइड्स, आई मीन एक एक चीज अगर आज की डेट पे याद करो तो मतलब इट हाँ इट हाँ इज फैबुलस, बहुत बहुत ही खुशी होती है। पर हाँ हाँ बात वही होती है रश्मि की, समय न किसी के लिए ठहरता है न ठहरा है। समय आगे बढ़ गया, हाँ, हम लोग भी सही आगे बढ़ गए अपनी अपनी जिंदगी में, सही। अपने करियर्स में, परिवार में, एंड बट थैंक्स अगेन टू टेक्नोलॉजी, जैसा तुमने कहा, भगवान बहुत हम्म। और भला करे उसका, जिसने ये हाँ वही किया है ना। कि आज हम सब एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, हाँ और हम इस तरीके से बात कर पा रहे हैं। और आगे भी हम ऐसी बातें करेंगे रश्मि, और अपने दोस्तों के लिए हम एक अच्छी अच्छी यादें लेकर के आएंगे पुरानी, और बताएंगे कि हाँ किस बिल्कुल। तरीके से हमने क्योंकि जीवन को हाँ जिया है, और किस तरीके से हम आगे जी रहे हैं या जीना चाहते हैं। हाँ। तो इस और सीरीज में, या आप कुछ कह रहे थे? यस। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा था कि आजकल के करंट टॉपिक्स भी हम लेंगे। और यादें जो है वो तो हमारा फाउंडेशन है। बिल्कुल। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि उसी के ऊपर हम, मतलब आजकल के लोगों को तो मैं एनकरेज करती हूँ कि भैया अपने चाइल्डहुड फ्रेंडशिप जो है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। मतलब बिल्कुल। ऐसा लगता है ना कि हम इनसे ही मतलब यही मेरी बात समझेंगे। ऐसा हो गया है कि आप कहीं भी जाओ, वो जो हमारा बॉन्ड है ना, इसीलिए उसी बेसिस पे हमारा ये आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। यादें तो है, भले ही हम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन एक काफी स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन है उस पे चल कर आए हैं हम। बिल्कुल, और ये ऐसा है। फाउंडेशन हमारे हाँ अंदर इतना रचा बसा हुआ है कि
मतलब हमें इसमें कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, इट्स देयर, ये दिल और दिमाग में ये इस तरीके से छाया हुआ है कि ये बिल्कुल वही है। और ये जो हमें नहीं भी जानते हैं, वो सारे दोस्त भी जो हमसे हाँ, फिजिकली कभी मिले नहीं है, वो भी इन चीजों से रिलेट करेंगे, क्योंकि हर किसी का एग्जैक्टली, बचपन हाँ, कहीं ना बस, कहीं इस तरीके से जुड़ा हाँ, हुआ है, इट इज नेटेड हाँ, इस हाँ, तरीके से है कि हर कोई रिलेट करता है, रिलेट करेगा भी, एंड आई एम श्योर है ये दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आप सब हमारे साथ हाँ, बहुत ही मजे करने वाले हैं, एंड हाँ, गोइंग फॉरवर्ड लॉट्स टू सी इन जाने भी दो यारो बाय रश्मि एंड नीरज। यस, जाने भी दो यारों। जाने जाने भी भी दो दो। यारों, हर चीज मतलब, सही बोलूं तो आज वही लगता है कि अब वही करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है कि अपन इतने ज्यादा सीरियस हो गए थे अपने लाइफ को लेकर कि भाई अपना करियर भी काफी सीरियसली ले रहे हैं, बिल्कुल। खासकर वही या पढ़ाई लिखाई के वही रहता है जो हम काफी सीरियसली लेते हैं। फिर उसका हम कई बार अपने रिलेशनशिप्स भी दरकिनार कर देते हैं कि हाँ भाई, करियर है, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं हम सबके जिंदगी में जिसके कारण वही अपन कहते हैं कि जाने भी दो यारों, जी लो, जी लो, बस। बिल्कुल, जी लो और जीते रहो और जीने भी दो। एंड इसी सीरीज हाँ, में फिर आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, हम एक अपने नई टॉक के साथ, जिसमें आप सब बहुत एंजॉय करने वाले हो, राइट रश्मि? सो एक बार मिलके कह बिल्कुल, देते हैं, जाने भी दो। जाने दो यारों। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल सून। या बाय।